नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी और आज से स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना की आलोचना। तो प्रस्तावना की आलोचना क्यों होती है, तो आइए आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण है प्रस्तावना कि प्रस्तावना को हम लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि प्रस्तावना एक नॉन इन्फोर्सेबल मतलब अपरिवर्तनीय डॉक्यूमेंट है या अपरिवर्तनीय एक दस्तावेज है जिसको लागू करने के लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। तो इसी कारण से आलोचक जो हैं उन्होंने इसको टाइगर टीथलेस यानी कि टीथलेस टाइगर बोला है, यानी कि दंत विहीन व्याघ्र बोला है। यानी कि एक ऐसा टाइगर जो जिसके दांत ही नहीं है, वो शिकार ही नहीं कर सकता है। दूसरी इसकी आलोचना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है, यानी कि इसमें कुछ जो शब्द हैं उनके अर्थ स्पष्ट नहीं है, यानी कि उनका क्या अर्थ है ये हमें नहीं पता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, हालांकि इनकी अनेकों परिभाषाएं हैं, पर स्पष्ट रूप से क्या परिभाषा है, संविधान स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहता है, वो हमें अभी तक पता नहीं है। तीसरा इसकी आलोचना है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से ग्रहण की है और प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से है। तो आलोचक कहते हैं कि जब अमेरिका से आपने इसकी प्रस्तावना की संकल्पना ली है और ऑस्ट्रेलिया से इसकी विषय वस्तु ली है, तो यह भारत की तो हुई नहीं। यह प्रस्ताव भारत के संविधान निर्माताओं की मौलिक देन है ही नहीं, यानी कि ये कहीं भी संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क से उपजी एक फसल नहीं है। तो ये तीन मुख्य आलोचनाएं हैं। तो दोस्तों, इन तीनों को सुनिए, बार बार सुनिए, आप याद कीजिए। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, प्रस्तावना का महत्व। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।